देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के आलमी ख़बरों के प्रोग्राम मंज़र आलम में आपका खैर मक़दम है। तो आइए नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में सारी दुनिया की बदलती सूरत हाल पर डालते हैं तफसीली नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरे सऊदी अरब पर रवाना हो रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के माबैन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल के क़याम समेत मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया बरसों में मईशत, तवन्नाई, दहशतगर्दी समेत दीगर शोबेजात में बाहमी ताल्लुक़ात में काफ़ी इस्तेहकाम और इजाफ़ा हुआ है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा में इक़्तिसादी ताल्लुक़ात के सेक्रेटरी के मुताबिक हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुक़ात में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ है। सऊदी अरब ने अपने विज़न 2030 के तहत जिन 8 मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने का फ़ैसला किया था, उनमें हिंदुस्तान भी शामिल है और दीगर ममालिक में जर्मनी, जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया और जनूबी कोरिया शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान तवन्नाई, डिफेंसलाइजेशन, इंसदाद, दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ तकरीबन 1 दर्जन मुआहदात पर दस्तखत होंगे। उनमें सबसे अहम हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कौंसिल के क़याम का मुआहदा रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ इस कौंसिल के मुश्तरका चेयरमैन होंगे। ये कौंसिल दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुक़ात में होने वाली पेशरफ्त पर निगाह रखेगी। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दिफ़ाई ताल्लुक़ात में भी हालिया बरसों के दौरान काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। दोनों ममालिक बहरी सलामती पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इस सिलसिले में जारी अबरस के अवाखिर में दोनों ममालिक मुश्तरका बहरी फ़ौजी मश्क करेंगे। हिंदुस्तानी सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों और साइबर सिक्योरिटी के शोबे में सऊदी ओहदेदारान को तरबियत भी दे रहा है। दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक राय पाया जाता है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के सिलसिले में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात पर सऊदी रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी तेल तनसीबात पर पिछले दिनों हुए मिज़ाइल और ड्रोन हमले की हिंदुस्तान ने शदीद मदम्मत की थी। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में भी काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। दोनों मुल्कों के बाहमी तिजारत सालाना $28 बिलियन तक पहुँच गई है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ बाहमी तिजारत $4 बिलियन से भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर डॉक्टर औसाफ सईद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात मीडिया को फ़राहम की। उन्होंने मोदी के दौरे को इंतहाई अहम करार दिया, जहां कई अहम मुआहदात तय होंगे। आइए सुनते हैं इनकी मीडिया से बातचीत। और जो 12 एग्रीमेंट्स है, उससे सबसे बड़ा एग्रीमेंट और या सबसे बड़ा जो डिलीवरेबल हम जिसको कह सकते हैं, वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल दोनों देशों के बीच में लॉन्च होगी। ये दोनों देशों के बीच में ये सबसे बड़ा बायलैटरल मैकेनिज़्म होगा जो हर मुद्दे को कवर करता है। और ये जो काउंसिल बनेगी वो हमारे तरफ से प्रधानमंत्री खुद उसको चेयर करेंगे और सऊदी अरेबिया के साइड से वो यहाँ के क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ये चेयर करेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हो रहा है, वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में जो ट्रेडिंग होती है, इंटरनेशनल शिपिंग होती है और वहाँ से जो ऑयल का सप्लाईज होते हैं कि वो सिक्योर रहें। और तीसरा बड़ा एग्रीमेंट है डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस में ख़ास करके ये एग्रीमेंट है कि डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो हमारी है
वहाँ से भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज से सऊदी अरेबिया में क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकती है जो सऊदी अरेबिया में इनके आर्म फोर्सेस में यूज़ हो, उस पर चर्चा होगी। चौथा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है सिविल एविएशन पे। दोनों देशों के बीच में जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स की संख्या है, उस संख्या और जो वीकली और मंथली जो सीट कैपेसिटी को बढ़ाना उनका ये है, ताकि जो है दोनों नेशनल कैरियर्स को उसमें फ़ायदा पहुंच सके। उसके अलावा बहुत सारे अदर एग्रीमेंट्स हैं जो इसी दौरान पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म मोदी के तैयारे को अपने फ़िज़ाई हुदूद से गुज़रने की इजाज़त देने से फिर इनकार किया। वज़ीर आज़म मोदी की ख़ुसूसी तैयारे को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद से गुज़रने की इजाज़त देने के लिए हिंदुस्तान दरख्वास्त की थी। उससे कबल भी पाकिस्तान ने मोदी के तैयारे को परवाज़ की इजाज़त नहीं दी थी। पाकिस्तान का ये रवैया जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के हवाले से सामने आया है। तुर्की और रूस के माबैन मुआहदे की पासदारी करते हुए कुर्द फोर्सेस ने कहा है कि शाम की शुमाली सरहद से फोर्सेस का इनखला जारी है। मीडिया में शाये रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और रूस के माबैन शामी कुर्द फोर्सेस को तुर्क सरहद से 30 किलोमीटर दूर रखने का मुआहदा तय पाया था। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की फोर्सेस सेफ जोन में मुश्तरका तलाया गर्दी करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने दाइश के सरगना बगदादी के हिलाकत का खैर मकदम किया है। उन्होंने ट्विटर पर दाइश के सरगना बगदादी के कत्ल के बारे में एक बयान जारी किया है। अर्दगान ने अपने बयान में कहा है कि दाइश के सरगना के हिलाकत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में अमल में आई है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों दाइश, PKK और YPG के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में सबसे भारी कीमत तुर्की ने अदा की है, जिस पर तुर्की इस हिलाकत का खैर मकदम करता है और कहा कि इन्हें यकीन है कि इत्तेहाद की रूह के तहत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पुरअज़म जद्दोजहद से पूरी इंसानियत के लिए अमन कायम करने में मदद मिलेगी। जर्मनी चांसलर एंजेला मेर्केल ने शुमाली शाम में जारी तुर्क फ़ौज की कार्रवाइयों पर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान से टेलीफोन पर बात की है। दोनों रहनुमाओं ने इस मौजू पर करीबी राबते बहाल रखने पर इत्तेफाक किया है। इस बातचीत की मज़ीद तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। शुमाली शाम में कुर्द जंगजू तंजीम YPG के ख़िलाफ़ तुर्क फ़ौज की कार्रवाइयों पर जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जर्मनी तुर्की से यह ऑपरेशन फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा भी कर चुका है। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे NF ने अपने रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि मशरक़ी वस्ता में इक़्तिसादी व समाजी तरक्की में गैर मुस्तहकम सियासी हालात हायल हैं। इसके अलावा तरक्की के रफ्तार में पाई जाने वाली सुस्त रवी खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस खित्ते के ममालिक की रवा बरस होने वाली पैदावार में अदम तसलसल की वजह से 2019 में शरह नमू 0.5% रहने का इम्कानात हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने तवक्के का इजहार किया है कि सन 2020 में तरक्की की शरह 2.7 होने का इम्कान है, लेकिन माजी की तरह इसमें कमी बेशी हो सकती है। इराक़ में ज़्यादातर सूबे में आयत कर्फ्यू पीर के दिन उठा लिया गया है। हुक्काम ने अवामी एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के सबब दीवानिया, ज़ीक़ार और बसरा समेत 3 सूबों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। मुज़ाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों एहतजाजी हलाक हुए। इराक़ी पार्लियामेंट का एक ख़ुसूसी इजलास आज मुनाक़िद हो रहा है। आज इस इजलास में मुज़ाहिरीन के मुतालिबात और इस्लाहात के पैकेज पर
عمل درآمد کے لیے کابینہ کے فیصلوں پر بحث ہوگی۔ یاد رہے کہ عراق میں انسانی حقوق کے اعلیٰ کمیشن نے تصدیق کی ہے جمعے کے روز سے اب تک کم از کم 74 عراقی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ان میں زیادہ تر افراد فائرنگ کا نشانہ بنے جو احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم کے واقعات کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ مشرقی ریجن کے شہر حفر الباطن میں ہوئی طوفانی بارش کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 11 سے تجاوز کر گئی ہے۔ موسلا دھار بارش، اولے اور بعد ازاں سیلابی ریلوں میں پھنس جانے والے 16 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ظاہر سے ملی اطلاعات کے مطابق طوفانی بارش کے ساتھ بڑے بڑے اولے بھی گرے، جن کے نتیجے میں 40 گاڑیاں تباہ ہو گئیں، جبکہ 3 مکانات کو بھی نقصان ہوا ہے۔ 2 دن تک مسلسل جاری رہنے والی بارش کے باعث پیر کو حفر الباطن کے تمام اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ متعدد خانگی و سرکاری ادارے بھی بند ہیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر رہائشوں نے طوفانی بارش اور سیلابی ریلوں کی متعدد ویڈیو شیئر کی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علاقے پر گرنے والے اولے بہت بڑی سائز کے تھے۔ صارفین نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ بارش اور تیز ہوا کے باعث حفر الباطن ہاسپٹل میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی عالمی خبریں۔ پھر انشاءاللہ کل عالمی خبروں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اب دیجیے محمد افضل کو اجازت اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ اللہ حافظ۔